नागार्जुन की कविता है खुरदुरे पैर। ये कविता आई थी 1961 में, 1961 में। अब ये जो कविता है, खूब गए दूधिया निगाहों में फटी बिवाइयों वाले खुरदुरे पैर। अब जो राइटर है नागार्जुन है, वो रिक्शे में बैठे हैं, वहाँ उसके पैरों को देखते हैं। उसकी नज़र जो है उसके रिक्शे वाले के पैरों की तरफ पड़ जाती है, जो कि उसकी एड़ियाँ जो है, उसके पैरों की एड़ियाँ जो है फटी हुई हैं। मतलब पूरी तरह से उसके अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। फटी बिवाइयों वाले पैर मतलब एड़ियां जो है वो पूरी तरह से फट चुकी हैं उसकी, उसमें काफी गैप नजर आ रहा है उसके अंदर। तो उसकी दूधिया निगाहों में मतलब एकदम इनोसेंट, मतलब वो जो एक इंसान होता है ना जिसकी आंखों में कोई पाप नहीं होता, ठीक है, सबको एक ही नजर से दया की नजर से देखते हैं, तो इसीलिए दूधिया निगाह बोला गया है, ठीक है। तो उस लेखक की आंखों में उसके जो फटी एड़ियों वाले पैर थे वो बैठ गए। धस गए कुसुम कोमल मन में गुट्ठल गड्ढों वाले कुलिश कठोर पैर। मतलब उसका जो मन है बहुत कोमल है, एकदम उसको देखकर अधीर हो उठता है। अधीर हो उठता है मतलब उसे एकदम से बेचैनी होने लगती है कि इतना किसी के पैर इतने कठोर और इतने फटे हुए किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, इतने कठोर और इतने फटे हुए कैसे हो सकते। उसके पैरों पे गुट्ठल गड्ढों वाले, गुट्ठल मतलब पैरों में वो होते ना फूल जाते, जगह जगह से पैर फूल जाते हैं, इसको हम ब्लेड से काटते भी हैं, तो इस तरीके के निशान उसके पैरों पे पड़े हुए हैं और पूरी तरह से उसकी एड़ियां जो है फटी हुई हैं। तो उसकी एकदम उसकी जो पैर है, उसकी जो हालत है वो एकदम उसके मन में उतर जाती है। उसे एकदम से दया का भाव उसके मन में जाग उठता है। अब वो वही कठोर पैर जो थे दे रहे थे गति रबड़ वहीन ठूठ पैडलों को चला रहे थे। मतलब एक तो पैडल होता है, साइकिल होती है, पैडल होता है, पूरा पैडल होता है, उसको चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसके आगे की रबड़ हट जाती है तो बीच का गोल गोल डंडा बच जाता है जो कि पैरों में लगता भी, चुभता है। उसकी पैरों की हालत इतनी खराब थी, कहीं गट्टे हो रहे थे, कहीं वो फटे पड़े थे, ऊपर से वो गोल पैडल को भी झेल रहे थे। उसने चप्पल तक नहीं पहनी हुई थी, तो वो उस पैडलों को चला रहे हैं, ठूठ पैडलों को, बिना रबड़ के पैडलों को वो गति दे रहे हैं, चला रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चक्र, मतलब कोई एक पहिया नहीं चला रहा ना दो, तीन पहियों वाला वो रिक्शा चला रहा है। एक तरह से मेहनत कर रहा है, पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। कर रहे थे मात्र त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को। वामन देव का इसमें जिक्र किया गया है। वामन विष्णु का अवतार था, जो राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी। 3 पग धरती मांगने के बाद उन्होंने 2 ही पग के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाप डाला। उन्होंने पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल सब नाप दिया 2 कदमों में ही। अब तीसरा कदम जब रखने की बारी आई तो राजा बलि ने खुद को झुका दिया, उनको कहा कि आप ये मेरे सर पे रख सकते हो। वो राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था उन्होंने। राजा बलि को ये घमंड था कि वो पूरे संसार में इतना बड़ा दानी किसी को कुछ भी दे सकता है, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया था। तो मतलब वो वामन के पैर जिन्होंने पूरे विश्व को नाप लिया, उसको भी मात दे रहे थे उस रिक्शे वाले के पैर। इतनी तकलीफ झेलते हुए भी वो मेहनत कर रहा है, मतलब वामन के पैरों से भी ज्यादा महान है। नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। मतलब घंटों के हिसाब से वो रिक्शे चला रहे हैं। मतलब उन्होंने तो 2 पद में सारी जमीन नाप डाली 1 मिनट में, ठीक है, लेकिन ये पूरा दिन पूरी धरती को नापते हैं, चलते हैं, दूरियां तय करते हैं, घंटों के हिसाब से चलते रहते हैं। देर तक टकराए उस दिन इन आंखों से वह पैर। मतलब जब तक लेखक बैठा रहा उसकी ये नजरें जो उसके पैरों पर से हटी नहीं है, उसको देख के मन तरह तरह के विचार उनके मन में आए जा रहे थे कि इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। भूल नहीं पाऊंगा फटी बिवाइयां, खूब गई दूधिया निगाहों में धस गई कुसुम। मैं उन फटी बिवाइयों को कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे मन में बैठ चुकी है, ठीक है, क्योंकि वो कवि के मन में बैठ चुकी है, उसके हृदय में उतर चुकी है। तो उन बिवाइयों को, उन फटी हुई बिवाइयों को वो कभी भूल नहीं पाएगा लेखक। तो ये थी कविता खुरदुरे पैर वाली। फिर नेक्स्ट कविता है इनकी नागार्जुन की, मैं मनुष्य हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कविता है मैं मनुष्य हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।